इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही हमेशा छूट मिलता है, और मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर रहता है। आगे देखिए, यदि छूट नहीं दी जाती, ठीक है, यदि छूट नहीं दी जाती तो मार्क प्राइस ही क्या होता, सेलिंग प्राइस होता। छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिए। पहले छूट को हम तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 10/100, 10 से कम 10, 10×10 = 100। ये जो एक निकला ये क्या है, डिस्काउंट है यानी छूट है। ये जो 10 निकला ये क्या है, मार्क प्राइस यानी एमपी है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एमपी में से डिस्काउंट घटाइए तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 9 हो जाएगा। सब एक्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, रेशियो में है 9x में, और क्वेश्चन में कितना दिया है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया है। रेशियो में विक्रय मूल्य 9x है, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है, 960 360 दिया है, यानी 9x के बराबर है 360। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक यहीं पर कर दे रहे हैं। यानी x का मान कितना आएगा, 9×4 = 36, 40 निकल के आएगा, ठीक है। तो MP कितना निकलेगा भाई, MP कितना निकलेगा, हम इसी में बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप फेयर से बना लीजिएगा। MP कितना निकलेगा, 10x में पुट कर दीजिए ना, x का मान आया 40, तो 10x में पुट कर दीजिए तो कितना होगा, 400। SP कितना आया, 400। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, MP कितना आया, 400। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि छूट नहीं दी जाती तो ये जो MP है यही SP होता है, ठीक है। ये जो अंकित मूल्य है यही क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो बनाते हैं। पहले 25% को तोड़ दीजिए, 25/100, 25 से कम 25, 25×4 = 100। बहुत सारा तरीका है बनाने का। ये क्या है, ये सीपी है यानी क्रय मूल्य। ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए दोनों को, सीपी प्लस पी कितना हो जाएगा, 5, यानी एसपी हो जाएगा 5, 5x, 4x और 1x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, मूल्य में कितना है, एमपी, एमपी क्या बोले, यदि छूट नहीं दिया जाता तो यही एसपी होता। मूल्य में कितना दिया है, 400, और रेशियो में कितना दिया है, 5x दिया हुआ है, यानी 5x 400 के बराबर है। तो x का मान कितना आएगा, 5×8 = 40, 80 निकल के आएगा। x का मान कितना निकला, 80 निकला। अब आपसे जो पूछे उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, क्रय मूल्य कितना था, 4x था। सीपी कितना था, 4x था। तो इसमें पुट कर दीजिए ना, x का वैल्यू कितना है, 80 है, तो इसे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4×80, यानी 8×4 = 32, 320 आपका करेक्ट आंसर निकल के आया, ठीक है।